जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल इंसाफ फार्मेसी में आपको खुश आमदीद। आज जिस दवाई को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वो है जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होती है, इसके क्या फ़वाइद हैं, ये थोड़ा सा आपसे मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं जिंको बाइलोबा की पैकिंग की तरफ। ये एक कंपनी हिट फार्मा, इनकी जिंको बाइलोबा मेरे सामने है और आपके भी सामने है। इसकी पैकिंग कुछ इस तरह है। ये 120 ml की डोज में होती है। ये और बाज़ कंपनी 240 ml में भी इसको बनाती हैं। तो अभी हम इसका डिस्कस करेंगे कि जिंको बाइलोबा क्या चीज़ है और किस लिए इस्तेमाल होती है। अब हर कंपनी जो है वो जिंको बाइलोबा अपने-अपने नाम से बनाती है। इन्होंने हाइजिंक के नाम से बनाई है। इसके अलावा साथ कॉम्बिनेशन में इन्होंने जिनसेंग को भी डाला है। जिंको बाइलोबा असल में इसके वैसे तो काफ़ी नाम हैं, जैसा कि फॉसिल ट्री, जापानीज़, सिल्वर एप्रिकॉट, क्यू ट्री, येनजिंग वगैरह-वगैरह। ये एक बहुत ही लंबा दरख्त होता है जिसके पत्ते पंखे की तरह होते हैं। इसके कदीमी आबाओ अजदाद यानी जहाँ ये पहले पाया जाता था वो चाइना, जापान और कोरिया के इलाके थे। मगर अब ये यूरोप और अमेरिका में भी उगाया जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि ये दरख्त इस धरती पर सबसे पुराना तरीन दरख्त है जो कि तकरीबन 200 मिलियन साल पहले से इस धरती पर मौजूद है। इसके पत्तों को बाज़रिया मुँह लिया जाता है या उसके एक्सट्रैक्ट को बाज़रिया दवाई, जिस तरह आपके सामने ये हाइजिंक पड़ी हुई है, ये उसके पत्तों का एक्सट्रैक्ट है। इसकी दवाई बनाई जाती है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसा कि याददाश्त में बेहतरी, थकावट में कमी, नज़र आने में दुश्वारी के मरीज़ भी ठीक होते हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसा कि अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ में भी ये मरीज़ों को दी जाती है। अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ ऐसी बीमारी है जो कि इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका लाज़मी सामना करना करता है। आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि उम्र ज़्यादा होने की वजह से ऐसा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी अलामात में याददाश्त का कम होना, सोचने और समझने की सलाहियत में कमी होना वगैरह शामिल है। ये सब अलामात आहिस्ता-आहिस्ता शुरू होती हैं और बिलाखिर शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। ऐसे मरीज़ असल में हमारी रूटीन में हमने और आपने देखे होंगे कि इनकी याददाश्त कमज़ोर होती है या भूलने की जो है ना आदत पड़ जाती है, तो वो कहते हैं जी उम्र का असर है, एज फैक्टर है। एज फैक्टर बिल्कुल नहीं होता। 95% केसेस में एज फैक्टर नहीं होता, बल्कि ये अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ की वजह से ही होता है। तो उसमें भी जिंको बाइलोबा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद आ जाती है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये ऐसी बीमारी है जो कि औरतों में पीरियड्स शुरू होने से चंद दिन पहले शुरू होती है। इसकी अलामात में छाती में सख्ती आना, उल्टी का मूड बनना, पेट में शदीद दर्द और पट्ठों का खिंचाव, जबकि ज़हन बार-बार तब्दील होना और सर में शदीद दर्द शामिल है। मेंसेस शुरू होने से तकरीबन 4-5 दिन पहले ये अलामात फीमेल्स में शुरू होती हैं। तो ऐसे मरीज़ को पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। उसमें ये जिंको बाइलोबा जब दी जाती है तो बहुत ज़बरदस्त नताइज मिलते हैं। एक और बीमारी जो बहुत ज़्यादा अब आम होती जा रही है वो है शिज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी का मरीज़ हर वक्त खौफ व हरास में मुब्तला रहता है। इसके अलावा ऐसी बातें और वाक़यात जिनका हकीकत से ताल्लुक ना हो, वो उनको ही हकीकत समझता है और उनके फ़रेब में मुब्तला रहता है और महसूस करता है कि ऐसे वाक़यात, ऐसी बातें मेरे साथ हो चुकी हैं। इसके अलावा ऐसा मरीज़ जब शिज़ोफ्रेनिया की एक्यूट हालत में चला जाता है, तो वो अपने रिश्तेदार, अपनी फ़ैमिली के अफ़राद को अपना दुश्मन समझता है। जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि घर में पड़ी छुरी से एक बंदे ने अपनी फ़ैमिली के सब बंदों को रात को ज़िबा कर दिया। उनके ख़्यालात ये होते हैं उस मरीज़ के कि ये सब मेरे दुश्मन हैं। तो उसमें भी जिंको बाइलोबा बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद डिज़नेस या वर्टिगो, ऐसी बीमारी में मुब्तला अफ़राद चक्कर और ग़नूदगी में रहते हैं और अपने आप को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते। उसमें भी जिंको बाइलोबा के बहुत ज़्यादा फ़वाइद देखने को मिले हैं। अब आ जाते हैं इसकी मज़ीद जो है ना जिंको बाइलोबा का दरख्त क्या है? ये दरख्त कई हज़ार साल तक ज़िंदा रह सकता है। 2600 क़ब्ल मसीह में इसको दमा और ब्रोंकाइटिस में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके पत्तों के अर्क यानी एक्सट्रैक्ट को कॉस्मेटिक्स खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दौरान खून यानी रगों में खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जिससे दिमाग को ब्लड सप्लाई में बेहतरी मिलती है। आँखें, कान, इसके अलावा मर्दाना जो जेनिटल एरियाज़ यानी नर्व्स और इसके इर्द-गिर्द की जो वेन्स हैं, उसमें भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे इसके इसके अफ़ाल में बेहतरी आती है, फंक्शन में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा होता है। ये जिस्म में बैक्टीरिया और दूसरे ज़हरीले जरासीम को मारता है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार जो हम डेली की ले सकते हैं इसके एक्सट्रैक्ट की, वो 60 मिलीग्राम से 480 मिलीग्राम डेली है। यानी 60 मिलीग्राम से 480 मिलीग्राम। इसकी थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। इसके देखें ईच 10 ml कंटेन्स 80 मिलीग्राम जिंको बाइलोबा, यानी कि 10 को अगर हाफ़ करें 5, 1 टेबल स्पून में 40 मिलीग्राम इसकी जिंको बाइलोबा है।
تو ڈیلی کی ڈوز 60 ملی گرام سے 480 ملی گرام ہے. یہ آپ کے فارماسسٹ یا آپ کے ڈاکٹر پر منحصر ہے کہ وہ اس کی کتنی ڈوز آپ کے لیے ایڈجسٹ کرتا ہے. اب اس میں ایک اور انگریڈینٹ جو ڈالا گیا ہے اس پر بات کریں گے. وہ انگریڈینٹ ہے جنسنگ. یہ آپ کے سامنے جنسنگ اس میں 50 ملی گرام کی مقدار میں ڈالی گئی ہے. جنسنگ کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں. کورین جنسنگ ہوگی, پانکس جنسنگ ہوگی. تو اس میں سمپل جنسنگ ہے تو اس پر ہم بحث کریں گے. یہ بھی ایک پودے کا ہی ایکسٹریکٹ ہے جو کہ کوریا, شمال مشرقی چین اور سائبیریا کے کچھ دور دراز کے مشرقی علاقوں میں پیدا ہوتا ہے. زیادہ تر اس کی جڑوں سے جو ہے نا دوائی بنائی جاتی ہے. اس کی دوائی کو بازریا منہ لیا جاتا ہے, جیسے کہ اس دوائی میں بھی یہ شامل ہے. یہ سوچنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے, روزمرہ کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے, ورزش کے دوران پٹھوں کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے. پٹھے اکثر ورزش کے دوران ڈیمیج ہو جاتے ہیں, جس میں یہ بڑی فائدہ مند ہے, اس کو تباہ نہیں ہونے دیتی. اس کو ڈپریشن ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ قوت مدافعت, امیونٹی, کوئی بھی وائرل انفیکشن جب ہوتی ہے تو امیونٹی جواب دے جاتی ہے, لیکن یہ امیونٹی کو زبردست حد تک بڑھاتی ہے. اس کے علاوہ بلیڈنگ ڈس آرڈر, خون یعنی کہ بہتا ہے. بلیڈنگ ڈس آرڈر مطلب مختلف جسم کے باڈی کے اعضاء سے یا قدرتی سوراخوں سے خون بہتا ہے, تو اس میں یہ اس کو روکتی ہے اور اس میں بڑی فائدہ مند, سود مند ہے. بعض افراد اس کو کچھ میڈیسن میں بھی ملاتے ہیں یا اکیلے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں یہ میڈیسن میں شامل ہے. اس کے ساتھ مل کے یہ اپنے اثر کو فوری بڑھاتی ہے. مطلب اگر جنسنگ کو کسی اور دوائی جس طرح جنکو بائلوبا کے ساتھ ملا کے یہ دوائی بنائی گئی, اگر اس کے ساتھ استعمال کریں گے تو اس کا رزلٹ فوری ملنا شروع ہوگا. تو یہ ایک سب سے اہم بات بتاؤں کہ جنکو بائلوبا یا جنسنگ, یہ جو آپس میں انہوں نے کمبینیشن میں یہ سیرپ بنائی ہے, یہ پیور ہربل ہے, خالص نیچرل انگریڈینٹس پر مشتمل ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ ہونے کے برابر ہیں. کچھ پیشنٹس میں جب جنکو بائلوبا انگریڈینٹ کی مقدار بڑھتی ہے تو سر پر تھوڑا سا دباؤ, پریشر بڑھتا ہے, تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. آپ مقدار تھوڑی سی کم کر کے بھی اس کو استعمال کریں گے تو سر کا دباؤ ختم ہو جائے گا. ناظرین, یہ میری طرف سے کچھ معلومات تھی جنکو بائلوبا کے حوالے سے. مزید بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ اگر مارکیٹ سے جنکو بائلوبا لینا چاہتے ہیں کمبینیشن میں لے لیں جس طرح یہ جنسنگ میں ہے, یا پلین جنکو بائلوبا لے لیں تو وہ بھی آپ کو برابر رزلٹ دے گی. خاص طور پر ایسے دوست, ایسے افراد جو بینکر ہیں, سارا دن ان کا حساب کتاب میں گزرتا ہے یا سارا دن اپنے دماغ کو استعمال میں لاتے ہیں, تو ان کے لیے بڑی زبردست یہ چیز ہے. تو امید ہے میری طرف سے دی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید کوئی سوال, کوئی جواب کرنا ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.